उनकी फैमिली को, ख़ानदान को ऐसी शक्ति दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास हमारे बीच नहीं रहे हैं। 26 फरवरी की सुबह अपने साथ एक ऐसी खबर लेकर आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। जब ये पता चलता है कि पंकज उधास का निधन हो गया है, पूरे सिनेमा जगत में एक शोक की लहर दौड़ उठती है और उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और ये यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई हमने इतना नायाब हीरा खो दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से पंकज उधास की हालत ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, जिस वजह से उन्हें ब्रिच कैंडी अस्पताल में हॉस्पिटलाइज भी कराया गया था। पंकज के फैंस, उनके घर वाले सभी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक दिन पंकज स्वस्थ होकर वापस घर लौट आएंगे, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था और 26 फरवरी के दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जैसे ही ये खबर सामने आई कि अब हमारे बीच पंकज उधास जी नहीं रहे हैं, जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए और ये यकीन कर पाना मुश्किल हो गया था कि क्या वाकई पंकज जी अब नहीं रहे हैं। और उनके निधन की खबर उनकी बेटी नायाब उधास ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करके दी। उन्होंने लिखा कि बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि पद्मश्री पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जैसे ही ये खबर सबके सामने आती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आज यानी कि 27 फरवरी को उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड जगत के कई सितारे मौजूद रहे। वहाँ पर उन्होंने पंकज उधास को काफ़ी ज़्यादा याद किया और सभी के लिए ये यकीन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि वाकई हमने एक ऐसे हीरे को खो दिया है जिसकी भरपाई शायद ही कोई कर पाएगा। पंकज उधास के आखिरी दर्शन के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दी और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये एक्सेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि हमने पंकज जैसे मशहूर आर्टिस्ट को खो दिया है और मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उनके साथ कुछ ऐसे लम्हे बिताए हैं जिसे शायद भुला पाना मुश्किल है। पंकज जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सबको हमेशा प्यार किया, उन्होंने सिखाया कि कला क्या होती है। उनकी कलाकारी देखकर ही हम आगे बढ़ पाए हैं। हम लोगों को कुछ ऐसे क्षण मिले उनके साथ रह के संगीत का आनंद लेने का और उनकी पर्सनैलिटी का आनंद लेने का। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि वो उनकी फैमिली को, ख़ानदान को ऐसी शक्ति दे कि वो इतना बड़ा जो गम उनके ऊपर आया है वो उसको बर्दाश्त कर सकें। और हम उनकी सेवा में उपस्थित हैं अगर हमारी ज़रूरत होगी तो। और ऊपर वाले से यही दुआ है कि उनका संगीत हमेशा हमारे सर पर और हिंदुस्तान की रगों में उजागर हमेशा रहे। पंकज के आखिरी दर्शन के लिए उनके बड़े भाई निर्मल और मनहर भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया से बचते हुए उन्हें जाकर अंतिम विदाई दी। बता दें कि मनहर और निर्मल भी पंकज की तरह ही म्यूजिशियन हैं, उन्हें भी म्यूजिक प्ले करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उन तीनों ने एक साथ ही इस कला को सीखा था। पंकज उधास 80 और 90 के दशक के उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी कलाकारी से सबके दिलों पर राज किया और आज भी उनके गाने और उनकी गज़लें इसी तरह से ही सुनी जाती है जिस तरह से 80 और 90 के दशक में उनका क्रेज़ था। पंकज उधास ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत सारे हिट गाने दिए हैं। 80-90 के दशक में सबसे हिट गाना चिट्ठी आई है दिया था। उनके इस गाने के बाद से फैंस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और उनकी कलाकारी की भी खूब सराहना की गई थी। वैसे तो पंकज उधास अपनी गज़लों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, लेकिन अफसोस कि हमने एक ऐसा नायाब हीरा खो दिया है जिसकी भरपाई शायद ही कोई कर पाएगा। पंकज उधास की 2 बेटियां हैं और दोनों भी म्यूजिशियन हैं, जिसमें से रिहा उधास और नायाब उधास है। नायाब उधास म्यूजिशियन हैं और वो इंस्टाग्राम पर अपने म्यूजिक वीडियोस भी डाला करती हैं, लेकिन रिहा उधास लाइमलाइट से काफ़ी दूर हैं। उन्हें लाइमलाइट्स में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी प्राइवेटली ही गुजारती हैं। बता दें कि पंकज उधास जीतपुर गुजरात के किसान खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान थे।
ये खबर सुनने के बाद सभी काफ़ी ज़्यादा शोक में हैं और उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए बॉलीवुड जगत के कई सितारे भी दिखे, कई कलाकार भी दिखे और उनकी फैमिली बिल्कुल बेहाल दिखाई दी और उनके परिवार के लोग बिल्कुल बेहाल दिखाई दिए, क्योंकि उनके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि क्या वाकई हमने पंकज उधास को खो दिया है।